हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ परिवार पहचान पत्र से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के माध्यम से जो इस प्रकार के मैसेज है जो DOB वेरिफिकेशन से संबंधित आपके आ रहे हैं, जिनमें आपको लिखा हुआ है कि आपकी DOB है जो परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं है, 30 दिन के अंदर अंदर है जो अपनी DOB को है जो घर बैठे या फिर आप किसी भी माध्यम से आप हैं जो क्या करवा लीजिए, अपनी वेरीफाई करवा लीजिए। और वही पूरा प्रोसेस है जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि PPP में यानी कि फैमिली आईडी में अपने DOB वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है जो आपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में आपने किस प्रकार से करना है। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, ना ही आपके पास कंप्यूटर की जरूरत है। आपने अपने फोन से ही पूरा प्रोसेस किस प्रकार से करना है, पूरा प्रोसेस है जो बिल्कुल A to Z है प्रोसेस है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। और इसके लिए आपको CSC पर जाने की कोई जरूरत नहीं, CSC ID की भी आपको कोई जरूरत नहीं रहने वाली है। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा फोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना, अपने फ़ोन में है जो कोई भी ब्राउज़र जो यूज करते हो आप उसको ओपन कर लेना है। हम मुख्य रूप से है जो क्रोम ब्राउज़र यूज करते हैं, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र में है जो सभी वेबसाइट है जो अच्छे से ओपन हो जाती है। और क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करना है, PPP है जो इस प्रकार से आपने टाइप करना है। PPP टाइप करने के बाद आपने इसके सामने क्या डाल देना है, PPP ऑफिस है जो आपने यहाँ पर डाल देना, इस प्रकार से PPP ऑफिस डाल देना है। और ये वाला शब्द आपने डालना है, PPP ऑफिस हरियाणा, ये आपने चीज़ है जो डाल देनी है। यहाँ पर डालने के बाद आपने क्या सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद है जो आपके सामने एक वेबसाइट के लिंक है जो खुल करके आएंगे। और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। जैसे आपकी प्रोसेसिंग पूरी होगी और वो पहली वेबसाइट का लिंक इस प्रकार से आएगा, ये वाला शब्द लिख के आपने टाइप करके सर्च करना है। और PPP ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का पहली वेबसाइट का लिंक है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसी पर आपने क्या है सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ समय के बाद फिर से थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है, क्योंकि आजकल है जो इस वेबसाइट पर क्या है लोडिंग है जो आपकी ज़्यादा चल रही है। इस प्रकार से आपके सामने है जो परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियली वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब आपको सामने यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, सिंपली इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने वाला है, यानी कि आपको कोई CSC ID की जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। सिटीजन लॉगिन से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। सिटीजन लॉगिन पर हम यहाँ पर क्या क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करोगे इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर आपने जो ग्रीन बॉक्स में दिखाई देने वाला यस, इस ऑप्शन पर आपने यहाँ पर क्या क्लिक कर देना है। सिटीजन लॉगिन पे यस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फैमिली आईडी का नंबर डालने का ऑप्शन है जो आपका आ जाएगा। यानी कि जिस भी कैंडिडेट के पास इस प्रकार के मैसेज आए हैं उसकी फैमिली आईडी का नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आपने सर्च पर क्लिक कर देना है। अगर फैमिली आईडी का नंबर आपको समय पर याद नहीं है तो फॉरगेट फैमिली आईडी यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, आधार कार्ड का नंबर आपने उस कैंडिडेट का डाल देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा प्लीज सेलेक्ट मेंबर। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी मेंबर फैमिली आईडी में है उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। आप जिस भी कैंडिडेट के साथ यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हो उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या सर्च वाले इस या सबमिट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और मोबाइल नंबर के 4 अक्षर दिखाएगा जहां पर OTP आपका जाएगा। सेंड OTP पर आपने सिंपली यहां पर क्या है क्लिक कर देना है। और उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपकी यहां पर होती हुई दिखाई देगी और इस प्रकार से OTP आपका भेज दिया जाएगा। और यहां पर बोल रहा है कि OTP सेंड सक्सेसफुली, और OTP हमें यहाँ पर प्राप्त भी हो चुका है। और इस OTP को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी है जो यहाँ पर कर लेंगे और उसको वहाँ पर है जो पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब जो OTP आपको प्राप्त हुआ वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है। और जो नंबर आपको दिखाई देने वाला है इनके बीच में प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, गुणा भाग जो भी आपका रहने वाला है वो करके आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली आपने वेरीफाई OTP पर आपने क्लिक कर देना है।
ओटीपी वेरीफाई होते ही आप है जो यहाँ पर क्या हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे और इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर फैमिली आईडी का नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर जितने भी फैमिली आईडी में आपके मेंबर रहने वाले हैं उनके नाम, उनके फादर नेम और उनकी आयु है जो आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगी। अब आपने क्या करना है, डीओबी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर पहुँचने के लिए आपको यहाँ पर एक करेक्शन मॉड्यूल का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इधर उधर कहीं भी टच नहीं करना। करेक्शन मॉड्यूल का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर है जो करेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर भी फैमिली आईडी का नंबर दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर भी आपको फैमिली आईडी का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पर मेंबर सेलेक्ट करना है, यानी कि जिसके नाम से वो मैसेज आपको आया है वो आपकी महिला हो सकती है या फिर आपका कोई बुजुर्ग हो सकता है जिसकी पेंशन है जो हरियाणा सरकार की तरफ से चल रही है और उसकी डीओबी वेरिफिकेशन नहीं है फैमिली आईडी में, उसका नाम है जो आपने यहाँ पर क्या है सेलेक्ट है जो कर लेना है। यहाँ पर नाम हम है जो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर फील्ड का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, तो सिंपली हम यहाँ पर फील्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फील्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर इन्हीं ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर डीओबी का भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अगर आप यहाँ पर हिंदी में सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जन्म तिथि आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर आपको सिलेक्शन करने का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अब आपने यहाँ पर क्या सिंपली है जो इस ऑप्शन पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग होगी ओटीपी वगैरह भेजने की, वो किस प्रकार से होगी अभी आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। जैसे आप डीओबी वाला ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर के 4 अक्षर यहाँ पर दिखाई देगा और उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजने का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुका होगा। अब आपने यहाँ पर क्या है सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करते आपको इस प्रकार का ओटीपी है जो प्राप्त हो जाएगा। अब आपने क्या है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी यहाँ पर है जो आपने इसको क्या है ओके पर है जो यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ओटीपी हमें प्राप्त हुआ उस ओटीपी को यहाँ पर क्या हम पेस्ट कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पर क्या है पेस्ट है जो कर लिया है। पेस्ट करने के तुरंत बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओटीपी वेरीफाई का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ओटीपी हम है जो वो पेस्ट कर चुके हैं और यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ चुका है। अब सिंपली आपने है जो वेरीफाई ओटीपी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। ओटीपी हमारा यहाँ पर क्या है सक्सेसफुली तरीके से वेरीफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या है ओके पर है जो क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपका यहाँ पर है जो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको फैमिली आईडी का नंबर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर उस मेंबर का नाम आपको दिखाई देगा जो मेंबर आपने सेलेक्ट किया था और यहाँ पर उसकी डीओबी है जो फैमिली आईडी में अभी है जो रहने वाली वो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। हालांकि यह डेट ऑफ बर्थ आपको है जो कुछ है जो कम आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन हमने एक मेंबर का सिलेक्शन किया आपको समझाने के उद्देश्य से। हमारे इस मेंबर पर है जो वेरिफिकेशन के लिए कोई भी मैसेज है जो नहीं आया है, हम सिर्फ आपको वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए इस मेंबर का हमने यहाँ पर क्या है सिलेक्शन है जो किया है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देना होगा, इंटर करेक्ट डीओबी। करेक्ट डीओबी डालने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा, यानी कि आप हैं जो यही वाली फैमिली आईडी में भी अपनी वेरीफाई करवाना चाहते हो यही वाली डीओबी, तो आपने इसी डीओबी का यहाँ पर है जो सिलेक्शन है जो कर लेना है। अगर ये डीओबी आपकी यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली है, यानी कि ये डीओबी कुछ और है और असली डीओबी आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी और है या वोटर आईडी कार्ड में कुछ और बनती है, तो वही वाली है जो डीओबी आपने यहाँ पर है जो सिलेक्ट है जो कर लेनी है। अब हम ये सिलेक्ट करके एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कैलेंडर पर आप है जो क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से कैलेंडर खुल करके आपका आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले जो ईयर सेलेक्ट करनी है, ईयर सेलेक्ट करने के लिए आपने जो इस प्रकार से स्क्रॉल है जो डाउन करना है और जो भी डीओबी आप वेरीफाई फैमिली आईडी में करवाना चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि वही डीओबी आपके डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, वो डीओबी आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर है जो मंथ है जो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर है जो मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है जो हमने यहाँ पर है जो डेट है जो सिलेक्ट है जो इस प्रकार से कर लेनी है। डीओबी अब हमने यहाँ पर है जो सिलेक्ट करनी है। मैं एक बार यहाँ पर फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये वाली जो डीओबी आप यहाँ पर कैलेंडर से सिलेक्ट करोगे, ये वो वाली सिलेक्ट आपने करनी है जो आपके डॉक्यूमेंट में है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड में रहने वाली हो, चाहे आपके पासपोर्ट में रहने वाली हो, या आपके 10वीं की डीएमसी वगैरह या फिर स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उसमें आपकी रहने वाली हो। फैमिली आईडी में आपकी डीओबी कुछ भी रहने वाली हो, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे उसमें
जो DOB है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और वही फैमिली ID में आपकी है जो सरकारी रिकॉर्ड में वेरीफाई हो जाएगी। फैमिली ID में, आधार कार्ड में आपकी कुछ भी लिखी हो उससे इस बात का कोई भी लेना देना आपका नहीं रहने वाला है। ये जो DOB आप सिलेक्ट करोगे वही आपकी वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ ही वेरीफाई होगी। बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से हम आपको करके दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च एंड कंपेयर हरियाणा रिकॉर्ड के पर हम यहाँ पर क्या एक बार क्लिक कर। अब आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपने वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको है जो 4 डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाई देने वाले होंगे जो कि सरकार के द्वारा मान्य रहने वाले हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SSC सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या वोटर ID इशूड इन हरियाणा। हरियाणा का ही वोटर ID कार्ड है जो इशू होना चाहिए। इससे बाहर का अगर आपका वोटर ID कार्ड है तो वो एक्सेप्टेबल आपका है जो यहाँ पर है जो नहीं रहने वाला होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास है जो यहाँ पर इस प्रकार के इंटरफेस है जो हमारे पास है जो खुल करके आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इज सर्टिफिकेट इशूड इन हरियाणा। अगर वो सर्टिफिकेट है जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो अगर हरियाणा से ही बना हुआ है तो आपने यहाँ पर है जो येस का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेना है। येस का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फिर से ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, डेट ऑफ बर्थ इन सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट में आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ रहनी है वो आपने यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपने वो डेट है जो सिलेक्ट कर लेनी है जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी रहने वाली है। और जो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो अभी जो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली है वही आपकी यहाँ पर क्या है वेरीफाई है जो हो करके आपके है जो आ जाएगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब आप लगा दोगे। इसके बाद आपका है जो बर्थ सर्टिफिकेट में फादर नेम क्या है वो डाल देना है। आपका फादर का आधार नंबर है तो डाल देना, अदरवाइज को खाली आपने छोड़ देना है। इसके बाद मदर नेम इन बर्थ सर्टिफिकेट वो डाल देना है। मदर का आधार कार्ड है तो डाल देना, अदरवाइज यहाँ पर खाली छोड़ देना है। इसके बाद सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डेट आपने यहाँ पर डालनी होगी। वो किस प्रकार से डालनी है, फिर से आपका ये है यहाँ पर क्लिक करोगे कैलेंडर खुल करके आपके सामने आ जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर फिर से डेट सेलेक्ट करनी है, सॉरी ये गलत डेट हमने सेलेक्ट कर दी है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 2010 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका है जो मंथ जो रहने वाला है वो मंथ है जो इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं और जिस डेट में वो इशू किया गया है बर्थ सर्टिफिकेट पर आप नीचे दिखोगे तो जारी करने की तिथि या फिर पंजीकरण तिथि आपको वहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। वो डेट है जो आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। इस प्रकार से आपने वो डेट है जो हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट है जो कर ली है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे अगला ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे होगे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो बर्थ सर्टिफिकेट पर आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर आपने डाल देना है। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी यानी कि किसके द्वारा वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जो कि आपका जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार्ड होता है, जो आपका कोई PHC आपका हो सकता है, कोई आपका CHC आपका होता है या कोई आपका सिविल हॉस्पिटल आपका हो सकता है या फिर आपका है जो म्यूनिसिपल कमेटी जो आपकी होती है वो आपका हो सकता है। यानी कि जिसकी स्टैंप उस पर बनी हुई होगी आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर वही नाम आपने यहाँ पर क्या है टाइप है जो कर देना है। यहाँ पर आपने वो टाइप है जो कर देना है। इसके बाद स्टेट हमने यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर है जो यस का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर स्टेट हमारा हरियाणा पहले से ही आपका आ जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर है जो क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका रहने वाला वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर है जो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो रहने वाला है बर्थ सर्टिफिकेट की एक PDF आपकी है जो होती है वो PDF आपने बना लेनी है, जो उसका साइज है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने 200 KB तक आपने रखना है और उस डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ पर क्या है अपलोड है जो कर देना है। अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली होगी, यहाँ पर जनरेट OTP का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा
और वो मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ जो OTP आपका रहने वाला, वो OTP आप जैसे डालोगे, OTP डालने के बाद वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करते ही आपकी यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है जो आपकी यहाँ पर जनरेट है जो हो जाएगी। और वो रिक्वेस्ट है जो आपकी है जो लगभग 1 वीक के अंदर अंदर आपकी सोल्यूशन है जो उसका हो जाएगा। लेकिन अब है जो इस वेबसाइट पर बहुत सारे हैं जो कैंडिडेटों की रिक्वेस्टें लगने लग रही हैं अभी इस समय, तो ये 1 वीक के अंदर आपका है जो होना संभव नहीं हो सकता आपका ये 1 मंथ ले ले, हो सकता है आपका ये 2 मंथ भी आपके ले सकता है। अगर आपने ये जल्दी से जल्दी काम करवाना है तो रिक्वेस्ट लगवाने के बाद आपने क्या है, अपने एरिया के जो PPP ऑफिसर आपके ब्लॉक लेवल पर बैठते हैं उनके पास आपने जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दिखाना है और कहना है कि हमने अपनी फैमिली आईडी में DOB वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लगा रखी है, कृपा करके आप उसको है जो वेरीफाई कर दीजिए या फिर उसको एक्सेप्ट है जो आप कर लीजिए, तब जा करके आपका जल्दी से जल्दी काम ये आपका हो पाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट से प्रोसेस करने के लिए आपने बस यही वाली चीज़ें हैं जो आपने करनी है, जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। अब हम थोड़ा सा एक ऑप्शन और यहाँ पर सिलेक्ट करके देख लें। यहाँ पर यस की जगह हम यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। नो का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर है जो, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा है जो बर्थ सर्टिफिकेट किसी दूसरे स्टेट के माध्यम से बना हुआ है और वो हमारा क्या रहने वाला है, बाकी की चीज़ें तो आपकी सेम होगी, ये वाली ये सारी चीज़ें आपकी है जो सेम टू सेम आपकी है जो यहाँ पर है जो रहने वाली है। अब आपका एक ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा हो जाता है, वो आपका याद आता है यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यानी कि आपका कौन से स्टेट के द्वारा वो सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है वो आपका यहाँ पर है जो सिलेक्ट कर लिया है। और डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपका गायब है जो हो जाएगा। अब आपने बाकी की प्रक्रिया सेम टू सेम आपने यहाँ पर करनी, जनरेट OTP वगैरह आपने सिंपल आपने कर लेना है। अब आपको चेक करके बता देते हैं कि इसका आपने जो स्टेटस चेक करना है कि आपकी रिक्वेस्ट लगाई थी जो आपकी वो हो गई है या फिर नहीं हुई है, वो भी प्रोसेस आपको एक बार करके दिखा देते हैं। तो उसका स्टेटस जानने के लिए आपने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पर है जो करेक्शन मॉड्यूल पर है जो क्लिक किया था, लेकिन अब की बार हम यहाँ पर है जो करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फैमिली आईडी का नंबर ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। यहाँ से आपने उस मेंबर का है जो सिलेक्शन करना है जिसकी आपने DOB वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट है जो आपने लगाई है। जैसे आप यहाँ पर मेंबर का सिलेक्शन करोगे, उस मेंबर की जितनी भी आज तक की है जो रिक्वेस्ट किसी भी प्रकार की करेक्शन की लगाई होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पर हमने DOB की लगाई हुई है और यहाँ पर है जो ओल्ड वैल्यू थी ये हमने, नई वैल्यू भी यही रहने वाली है हमारी सेम टू सेम, लेकिन स्टेटस है जो इसका क्या है यहाँ पर अभी तक है जो पेंडिंग है जो दिखा रहा है। जैसे ही वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा इसको सही कर दिया जाएगा तो आपका इस प्रकार से डन लिखा हुआ आपका है जो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट है जो किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दी जाएगी तो यहाँ पर आपको रिजेक्टेड है जो आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएगा। और इसके सामने आपको है जो कोई रिमार्क वगैरह भी आपको है जो देखने को मिलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो आपने लगाई वो किस कारण से आपकी है जो रिजेक्ट है जो कर दी गई है, तो उसका भी आपको यहाँ पर रिमार्क है जो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने PPP में यानी कि फैमिली आईडी में DOB वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है जो बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से आप हैं जो कर सकते हैं। इससे पहले हमने वोटर ID कार्ड से आपने जो रिक्वेस्ट किस प्रकार से लगानी है उसका एक वीडियो ऑलरेडी हमने बना करके आप हमारे चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप वोटर ID कार्ड की मदद से अपनी वेरिफिकेशन किस प्रकार से करानी है वो आप है जो वीडियो देख करके अपने घर बैठे आप कर सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ आपने जो वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।